दोस्तों, मेहमान तो सभी के यहाँ आते ही होंगे, आपके यहाँ भी आते होंगे, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि कुछ ऐसे मेहमान हों जो जाने का नाम ही ना लें, या फिर आपके घर पे मेहमानों का आना जाना हर दिन लगातार लगा रहे, आपके पास अपने लिए, अपने घर वालों के लिए कोई समय ना हो, तो कैसा फ़ील करेंगे आप? दोस्तों, जिस टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं, ये वीडियो उसी का एक छोटा सा एग्जांपल है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, और नेशनल पार्क में टूरिज़्म के भी दो पहलू हैं। हालांकि टूरिज़्म से काफ़ी पैसा आता है, जिससे कि नेशनल पार्क को जो है मेंटेन किया जाता है, देख रेख उसकी की जाती है, और भी बहुत सारे काम जो है उससे होते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि हम कहीं ना कहीं जानवरों को इतना आदी बना दे रहे हैं इंसानों का, और इतना ज़्यादा हस्तक्षेप हमारा बढ़ गया है जंगली जानवरों के इलाकों में। हम इतने पास उनके पहुंच गए हैं कि कहीं ना कहीं वो इरिटेट होना शुरू हो गए हैं, और उनके बिहेवियर में कहीं ना कहीं बदलाव आना शुरू हो गया है। आप इसको कैसे देखते हैं, क्या कारण मानते हैं? ऐसी घटनाएं जो आपने अभी वीडियो में देखी, ये घटनाएं अब आम हो गई हैं। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि कहीं कोई हाथी हमला कर रहा है, कहीं कोई गेंडा हमला कर रहा है, कहीं कोई बाघ आपको अटैक करते दिख जाएगा। तो ये घटनाएं बहुत आम हो गई है। आप कैसे देखते हैं इन घटनाओं को? जी, जाहिर सी बात है कि नेशनल पार्क को टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए जो लाइवलीहुड भी जनरेट करते हैं, जो आसपास के गांव के लोग हैं जो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो जिप्सीज चलाते हैं, जो गाइड्स होते हैं, उनके लाइवलीहुड के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और पार्क की मेंटेनेंस के लिए तो है ही। लेकिन इसका जो बुरा पहलू ये है कि जो लोग वहाँ पे जाते हैं, पहली बात उन्हें पता नहीं रहता कि वो नेशनल पार्क में एंटर कर रहे हैं, तो उनका एक बिहेवियर कैसा रहना चाहिए, उनको किस ढंग से वहाँ जाना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि इतने कोई एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ ऑफ एनिमल अगर दिखता भी है वहाँ पे, तो उसके सामने इतना ज़्यादा भीड़ लगा दिया जाता है, उसके सामने शोर मचाया जाता है कि वो अपने नेचुरल बिहेवियर से हट के पैनिक हो जाता है, डर जाता है, और कुछ ऐसा करने लगता है जो कि उसके बिहेवियर से टोटली अपोजिट हो। कई बार क्या करता है, वो वहाँ से भाग जाता है, उस एरिया को छोड़कर भी चला जाता है, और कई बार होता है कि वो उन पे अटैक भी करता है, जैसे कि आप अपने वीडियो पे देखा है। जाहिर सी बात है, उस राइनो के साथ यही हुआ होगा कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया होगा, कहीं ना कहीं उसे खतरा महसूस हुआ होगा, हो सकता है जान का खतरा, या फिर उसके साथ कोई छोटा बेबी भी हो सकता है जिसे वो बचाना चाह रहा हो, जिसकी वजह से उसने अटैक किया। यहाँ पे आप जिम्मेदारी किसकी देखते हैं? पार्क प्रशासन की जिम्मेदारी, या लोगों की जिम्मेदारी, या दोनों की संयुक्त जिम्मेदारी? क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि गाइड्स के समझाने के बावजूद लोग उनको एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, लालच देते हैं, और उनको फोर्स करते हैं कि हमको जीवों के और पास जाना है, और पास जाना है। तो किसकी जिम्मेदारी यहाँ पे ज़्यादा बनती है, या दोनों तरफ की जिम्मेदारी बराबर आप देखते हैं? जी, जाहिर सी बात है कि दोनों की जिम्मेदारी होना, एक साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इस केस में, क्योंकि आप अपने फ़न के लिए जा रहे हैं, लेकिन जो वहाँ पे एनिमल्स हैं उनका कोई फ़न नहीं होता, वो अपने घर पे होते हैं, उन्हें डिस्टर्बेंस फील होता है। कई बार ऐसे टूरिस्ट को हमने भी देखा है लाइव कि वो, जैसे कि नेशनल पार्क में अगर कोई एंटर करते हैं किसी जोन में, वहाँ पे आपको एक रूट दिया जाता है, आपको इसी रूट पे ही चलना है। कई ऐसे टूरिस्ट होते हैं जो पैसे एक्स्ट्रा देकर उस रूट से दूसरे रूट में भी डाइवर्ट होने की कोशिश करते हैं, पैसे देते हैं, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उनकी भी बनती है कि आपको जिस रूट दिया गया, जो रूट दिया गया, वहाँ पर भी जाएं। प्लस प्रशासन, जो वहाँ पे मैनेजमेंट जो रहता है, सफारी गाइड्स रहते हैं, जिप्सी ड्राइवर्स रहते हैं, उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप उनसे बिल्कुल भी पैसे ना लें, और आप उनको स्ट्रिक्टली कहें कि ये नेशनल पार्क है, आपको यहाँ के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, ये जंगल का कानून ऐसा ही कुछ वर्क करता है। आपको ना ही चटक रंग के कपड़े पहनने चाहिए ताकि डिस्टर्ब हो, और ना ही आपको शोर मचाना चाहिए, ना ही आपको रूट डाइवर्ट करना चाहिए, दोनों की जिम्मेदारी। दोस्तों, नेशनल पार्क में जीवों को देखने लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि ये उनका नेचुरल इलाका है, उनका नेचुरल हैबिटेट है, और उनके नेचुरल हैबिटेट में उनको देखने का मज़ा ही कुछ अलग है। लेकिन अगर इंसान उनके इतने करीब पहुंच रहा है, तो कहीं ना कहीं उनका बिहेवियर नेचुरल नहीं रहेगा, ऑकवर्डनेस उनके बिहेवियर में आएगा, और उसके बाद उनको देखना कोई फन नहीं रह जाएगा, मज़ा नहीं रह जाएगा। इस प्रकार के एक्सीडेंट्स बढ़ेंगे, जिसके लिए पार्क प्रशासन को भी
और ज़्यादा स्ट्रिक्टली अपने लॉस को फॉलो करना है। और लोगों को भी ये समझना है कि उनकी एक जिम्मेदारी होती है जब वो जंगल में प्रवेश करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप मेहमान बन के किसी के यहाँ जाते हैं, मेज़बान के यहाँ, तो आप ख्याल रखते हैं कि आप उनसे कैसा बिहेव कर रहे हैं, किन चीज़ों को आप छू रहे हैं और आपकी लिमिटेशन या आपकी बाउंड्री क्या है। जी हाँ, हम जंगल के लिए मेहमान हैं और अच्छा होगा अगर हम मेहमान ही बने रहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।